कैसे हैं आप सब? लिमिट की जो आज कॉन्सेप्ट्स है ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड, बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर सिंपल कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और प्रॉपर्टीज क्या काम करती हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटा कर देती है। क्या करती हैं? बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटा कर देती हैं। अब उस छोटे को करने के लिए कॉन्सेप्ट या प्रॉपर्टीज समझना बहुत जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी लिमिट की, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स है अगर, तो इसकी शर्त इतनी सी है कि जो भी यहाँ पे है वो अगर यहाँ पे है और यहाँ पे 0 है, तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। अगर मैं 0 ठोकूंगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और नीचे 0, और 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी का काम करेगी कि अगर एंगल सेम है और नीचे भी सेम है तो आप डायरेक्ट 1 लिख देना। ऐसे पहले 2 से 3 क्वेश्चन करता हूं साथ में। लिमिट मान लो x टेंड्स टू 0 है और यहाँ पे साइन 3x है, अपॉन में x है। तो वेट, शब्दों पे ध्यान दो, जैसा एंगल वैसा डिवाइड में चाहिए। तो थोड़ी सी तो मेहनत आपसे करवाएगा। एंगल, ट्रिगो के एंगल में क्या दिख रहा है? साइन के क्या दिख रहा है? 3x दिख रहा है। तो यानी कि, और मुझे डिनोमिनेटर में 3x चाहिए, तो क्या मैं खुद से 3 से इंटू करूं या 3x से करूं? क्योंकि x ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 से इंटू 3 से डिवाइड। यहां तक कोई दिक्कत है? पर इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी बाय प्रॉपर्टी? 0 नहीं ठोक रहे, 0 ठोकेंगे तो 0/0 आएगा। पर ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी हो गई साइन के केस में, कि ट्रिग्नोमेट्री में sin का जो भी एंगल होता है अगर वो दोनों सेम हो तो आंसर 1 होता है। तो आंसर क्या बच गया इसका? 1/3। ये समझाने के लिए लिखा है कि उत्तर पोर्शन 1 क्यों लिखा गया है, प्रॉपर्टी की वजह से। ये क्लियर? बोलो हाँ। वेट, दूसरा क्वेश्चन समझ लो, कौन सा भी दिक्कत है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 11x अपॉन 5x है। कोई बात नहीं, 5 को छेड़ो ही मत। आपको क्या चाहिए बस ये बताओ, एंगल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? क्या? तो वेट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर 11x चाहिए तो 5 तो पहले से है, x भी पहले से है, तो आपको किस चीज की जरूरत है? क्योंकि x तो पहले से है, तो 11 की जरूरत है। 11 से इंटू 11 से डिवाइड कर दूं? समझाने के लिए कर रहा हूं ऐसे में मार्क। इतना पोर्शन क्या हो जाएगा? ये समझाने के लिए है, कभी आप अपनी कॉपी में भी मार्क करने लग जाओ। तो आंसर क्या आ गया? 1/5 इंटू 1 इंटू 11, समझाने के लिए लिखा है। आप डायरेक्ट 11/5 लिख सकते हैं। नहीं आया समझ? कितने सिंपल से है ना। दोबारा दोबारा तीसरा भी देखते हैं चलो, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल आपको बेवकूफ चौमू लूल मान के चल रहा हूँ। रेडी? तो ध्यान से समझिएगा फिर से। अगर मान लो ये साइन 3x माइनस साइन 8x डिवाइड बाय x है, तो ट्रिगो का कोई फॉर्मूला मत लगाने लग जाना, प्रॉपर्टी को समझते हैं। आप अगर 0 ठोकोगे तो 0/0 फॉर्म है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो ऐसे में क्या किया जाए, ध्यान से समझिएगा। आपको साइन 3x के नीचे क्या चाहिए? साइन 3x के नीचे क्या चाहिए? समझो, पहले 3x पूरा चाहिए, तो जान के 3x कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। वेट, यहाँ पे साइन 8x के नीचे क्या चाहिए? तो लिख दिया, कर दूं? मना करेगा ये बस की, और x पहले से रहने दिया। न्यूमिनेटर में एकदम 1 नहीं करते, कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में 1 1 कर दिया, 3x माइनस 8x करते हैं। नहीं, ये गलत माना जाता है, क्योंकि जब लिमिट अप्लाई की जाती है तो सब जगह एक साथ की जाती है। तो ऐसे में क्या होगा, पहले x कॉमन आएगा 3 के साथ, साइन 3x अपॉन 3x एक जगह रहने दिया। समझ पा रहे हो? बोलो हाँ। 8 के साथ साइन 8x अपॉन 8x कर दिया, और अपॉन में x, ये कट गया। जैसी लिमिट अप्लाई करूंगा तो अब 0/0 नहीं बनेगा। 3 के साथ क्या हो गया, वो 8 के साथ क्या हो गया? आंसर नहीं आया ना समझ? अरे चौथा देखो यार, ये तो प्रॉपर्टी है अभी। क्लियर? चल तो ये आ जा।
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में फोर्थ, देखिए लिमिट की एक खासियत होती है, जैसे साइन है, मान लो साइन 18x अपॉन में साइन 5x हो गया, अगर अभी भी आप रखोगे जीरो तो अभी भी 0/0 बनेगा। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये साइन 18x को किससे डिवाइड करोगे, 18x से, तो 18x से इंटू भी करना पड़ेगा। साइन 5x के नीचे आपको क्या चाहिए, तो आपको बैलेंस बनाने के लिए इंटू भी करना पड़ेगा, एंगल से लेना देना नहीं है इसका। ये क्या हो जाएगा 1 और x x कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ गया 18/5। समझ आया नहीं आया, नहीं आया, पक्का आया, चलो आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। तभी ध्यान दीजिएगा कुछ प्रॉपर्टीज जो मैं इस पेज पे लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, 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 लिमिट x टेंड्स टू 0। पहले समझते हैं, अभी तो आपने सिर्फ एक देखी थी पर देखने में एक जैसी रहेंगी अभी। साइन x/x है तो आंसर क्या लिखोगे, ऐसी सेम ट्रिग्नोमेट्री के tan x के साथ होती है, cos के साथ नहीं होता, क्योंकि cos 0 की वैल्यू खुद 1 होती है, इसलिए cos के साथ नहीं होता, cos के लिए फॉर्मूले लगेंगे फिर, इसलिए साइन और tan इन दोनों के, और tan का अपोजिट cot आ गया बाय डिफॉल्ट, साइन का cosec आ गया, ये इसलिए होगा क्योंकि cosec देता तो साइन में हम खुद तब्दील कर लेंगे। ये प्रॉपर्टीज ये भी कहती हैं कि भाई साइन x अपन अगर x1 है तो x अपन साइन x भी 1 लिख सकते हो आप, बस एंगल के जैसा ऊपर होना चाहिए। सेम फिर तो tan x कह रहा है, मैं भी तो हूँ भाई, मेरे को भी लिख लो फिर, तो हमने कहा हाँ लिख लो, ठीक है, पहले ये क्लियर है। फिर इसी प्रकार की कुछ प्रॉपर्टीज इस तरीके से भी बोली गई हैं कि जैसा पावर में हो, ये बड़ी टॉप प्रॉपर्टीज में से एक है n, यानी होल की पावर n कहलाती है ये, तो एंगल की पावर भी नीचे चाहिए, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलूं तो tan n की पावर x की पावर n है तो x की पावर n चाहिए। ये ऐसे समझ आने लगे तो बात ही क्या है तो बेटर ऑप्शन क्या रहेगा कि आप क्वेश्चन को समझें। रेडी, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला ध्यान दीजिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan 5x है तो आप क्या लिख सकते हो, सोचो आराम से, जैसा ट्रिगो का एंगल है वैसा ही अब आपको कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए बस। अब अगर tan 5x ऊपर होता तो उसके नीचे चाहिए, नहीं समझे, तो क्या चाहिए न्यूमरेटर में, ऑलरेडी मुझे x दिख रहा है, तो आपने क्या बोला बच्चों, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दूं, इतना पोर्शन क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ गया 1/5। एसी चला लो अगर ऐसा लग रहा है। अरे यार सुनो, आप एक काम कीजिए, वहां से बटन दबा दीजिए, चले जा से चेयर पे चल के, चढ़ जा चढ़ जा, चल के चढ़ जा, ऐसे जा ही नहीं पाए। करें स्टार्ट, तो नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 5x अपॉन tan 7x प्लस साइन 4x है, कोई बात नहीं, तीन प्रॉपर्टी एक साथ लग जाएंगी, इसमें क्या है, क्वेश्चन में जो चीज जो माल आपको चाहिए वो आप खुद पूरा करेंगे इसमें। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर आप ध्यान देखो तो इसमें इस बार 5x के अपॉन में और ऐसे नहीं कर सकते,
ये अगर ऊपर होता तो 5x दोनों के नीचे अलग अलग लिख देता चाहे, पर ऐसे में अब मैं जान के क्या करूंगा, 5x तो सेम रहने दिया, होल के डिवाइड में भी सेम रहने दिया। अब तो 10 7x के नीचे क्या चाहिए बोलो। तो अगर आपने खुद से 7x लगाया है तो मल्टीप्लाई भी करोगे, यस और नो। इसके नीचे क्या चाहिए, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूंगा, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, 5x अपॉन x कॉमन निकाल दिया, तो 7 के साथ क्या आएगा, 10 7x अपॉन 7x, और प्लस 4 के साथ क्या आएगा, sin 4x अपॉन 4x। ये क्लियर है, बोलो हाँ। ये वाला पोर्शन कट गया, जब तक कटे ना तब तक अप्लाई मत करना लिमिट, वरना 0/0 रहेगा, क्योंकि वो कहेगा हम तो 1 हो रहे हैं, वो कह रहा है हम 0/0 हो रहे हैं, क्योंकि रखेंगे तो साथ में रखेंगे, इसलिए क्या होता है टुकड़ों में नहीं रखते। तो आंसर क्या आया, 5 7 + 4, आंसर क्या आया। इतने इजी क्वेश्चन है ना। अब थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं, इस पे ले जाते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। इसके लिए कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला आपको बहुत तगड़ा यूज करना पड़ेगा। क्या मुझे प्रॉपर्टीज रखनी है अपने साथ, सामने लिख दूंगा छोटे क्वेश्चनों की, ध्यान दीजिएगा, सभी ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने। अगर ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी ट्रिगो के पावर में कुछ दे दे, जैसे साइन की पावर, ओहो ये तो हमारी ज्यादा हो जाएगा, सपोज क्यूब, और चलो साइन स्क्वायर 7x लिख दिया समझाने के लिए, क्लियर है बोलो हाँ। ये एंगल है, तो मेरे शब्दों को पहले ध्यान से सुनना समझना और फिर रिप्लाई कीजिएगा तसल्ली पूर्वक। जैसा कि आपको ट्रिगो को दिख रही है, जो स्क्वायर है ना ट्रिगो का, वो होल का स्क्वायर कहलाता है एक तरह से, एंगल का नहीं होता। पर आपको खुद से क्या करना है, अगर उसके एंगल का स्क्वायर नीचे होगा, अगर पावर क्यूब है तो एंगल की पावर क्यूब चाहिए मुझे नीचे, अगर 5 है पावर होल की तो एंगल की पावर नीचे चाहिए, वही सेम। तो मुझे एंगल जो भी दे रखा हो पहले मन ही मन में उसकी पावर 2 करनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है। तो एंगल क्या है, इसका स्क्वायर करो, 49x², यानी डिनोमिनेटर में आपको क्या चाहिए, ऑलरेडी आपके पास क्या है, आपको किस चीज की जरूरत है। अब ये मैं समझाने के लिए पूरा लिखूंगा क्वेश्चन को। तो आपको ये तो पता है कि साइन स्क्वायर 7x था, आपने कहा 49 की नीड है, तो मैंने भी 49 से इंटू और डिवाइड कर दिया। ये क्लियर है बोलो हाँ, क्लियर है। मैं तापमान बढ़ा देता हूँ, ऐसा नहीं है, ज्यादा बेस्ट है। ठंड लगने लग गई, चलिए ध्यान दीजिएगा। ओके, पानी की बोतल है पर, हाँ तो भर के लाने पड़ेगा। अभी 5 मिनट रुक के चलिए, फिर कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा ना, 5 मिनट बस, 5 मिनट। उसका इससे लेना देना नहीं है, वो आपको देखना बनता है, मैंने भेज दी थी। ये बोल, ठीक है ना, ये मत बोल कब भेजी, बस अब समझ, एक दोनों बातों में अंतर है। तो तभी ध्यान दीजिएगा, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, सिर्फ 49 से इंटू करी, तो मैं समझाने के लिए अभी जान के ना इतनी देर में वन लिख देता मैं, पर समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। क्या मैं इसको साइन 7x अपॉन 7x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये 7x का होल स्क्वायर ही है, और ये भी स्क्वायर होल का ही है, ये क्या हो गया, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 × 49 आंसर। नहीं आया क्या समझ, नहीं आया। 3 4 क्वेश्चन करता हूं जिससे हैबिचुअल हो पाए, है ना। दूसरा क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर
5x अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो लिमिट x टेंड्स टू शून्य, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, 25 एक्स स्क्वायर ही चाहिए क्या बीबी, एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा क्या हो गया, आंसर 25। नहीं आया समझ, नहीं आया। लिमिट x टेंड्स टू 0, 10, 10 में भी ये सेम प्रॉपर्टी। अब जैसे क्यूब दे दिया, यहाँ पे 2x दे दिया, अपॉन x क्यूब देना बनता है कहीं ना कहीं, और साथ में कोई 5 और चिपका दिया, दे दो, चिपका ही तो रहा है। अरे प्लीज छेड़े नहीं भैया को। लिमिट x टेंड्स टू शून्य, क्यूब दे रखा है, क्यूब दिख रहा है, तो एंगल का भी आपको क्या करना पड़ेगा, करो। अरे वाह, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कितना बता रहा है, क्यूब। कुछ और सुनाई दे रहा था, बड़ी सी वैल्यू कोई। यानी क्या करेंगे हम, एंगल का क्यूब करेंगे। तो एंगल का क्यूब क्या आ रहा है, एंगल का क्यूब, तो एक्स क्यूब तो पहले से है, तो 8 की नीड थी वो हमने पूरी कर दी। इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, समझाना है क्यों, क्योंकि ये 10 2x और 2x का होल क्यूब एक साथ, तो आंसर क्या बच गया, नहीं आया क्या समझ। चलो तीसरा चौथा देख लो, तुमने बड़ी बात कर दी। अपने ये क्वेश्चन कोई पड़ोस के ना है, एज यू विश। अब आप ज्यादा समझदार लग रहे हैं। साइन स्क्वायर एम एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एन एक्स। क्लियर है बच्चों, बोलो हाँ। तो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग जीरो ठोकूंगा तो 0/0 आएगा, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, 0/0। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ तो। उस लोचे को खत्म करने के लिए आप क्या करोगे, अब कैसे करूं मैं प्रॉपर्टी का यूज, वाह। अब वेट, साइन स्क्वायर एम एक्स तो पहले से था, साइन स्क्वायर भी पहले से है, क्या चाहिए, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए। नहीं आ रहा क्या समझ, इसे यानी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर करूंगा तो इंटू भी करनी पड़ेगी, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर करूंगा तो इंटू भी करनी। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आंसर आया। नहीं आ रहा क्या समझ, आप सब तो बहुत शार्प हो। थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं क्वेश्चन का लेवल। लिमिट x टेंड्स टू शून्य, ले बहन पानी पी ले, ऐसा वो बोल रही है। कर रहे हैं स्टार्ट, ठंडा लाइए ये पानी। पानी ठंडा चलाया किसने, अब मैंने बंद कर रखा था। चलो बच्चे आजकल एक से एक हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, अब हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं प्लीज। तो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, कुछ बच्चे साइन स्क्वायर x/5 है जैसे, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आया तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा मामला। तो आपको एंगल क्या दे रखा है, पावर क्या है उसकी, तो यानी एंगल की पावर क्या हो गई, एक्स स्क्वायर। यानी आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, आप गलती कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, यानी कि जान के
जो चाहिए, जिसके डिवाइड में लिखा है, मुझे एक्स स्क्वायर बाई 25 चाहिए, तो मैं 25 यहां नहीं चढ़ा सकता, जिसके डिवाइड में करा है उसी के मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा ना। नहीं आया क्या समझ? बहुत टाइम है। ये क्या हो गया हमारा वैल्यू, आंसर नहीं आ रहा ना समझ? नहीं आया? पक्का आया? चलो, एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का जिसको आप अपने जहन में उतार लीजिएगा बहुत तगड़े तरीके से, क्योंकि वो भर भर के यूज होने वाला है लिमिट के बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस में। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, कुछ कुछ आया, सही बोल रहे हो शायद, बोलो 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 ना, प्लीज बोलो ना, आप सही बोल रहे हो। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, बोलो ना, अरे बोलो बोलो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल का आधा कर दिया जाता है। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, से याद करिए जरा 2 मिनट। स्टार्ट, इसे देखा था मैंने स्कूटी पे पूरी खुंदस में, मतलब ऐसा लग रहा था कोई इसके सामने आए गलती से तो उड़ेगा वो, बाढ़ में जाओ आज, बस ये चलाने से मतलब था पूरी खुंदस में। ऐसा कुछ ना है, बस ऐसा, बस ऐसे था कि चेहरे पे पूरा गुस्सा था और वो भगाए जा रही है। निशु दीदी, ये टाइम होगा अप्रोक्स 1:30 के आसपास। नहीं, हाँ हाँ, करें स्टार्ट। तो वेट, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, याद रखना नेगेटिव वर्ड लड़कियों के साथ था, याद है, और पॉजिटिव लड़कों के साथ। तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, अरे क्या कर रहे हो, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर, लड़का आ जाएगा, नहीं समझेगा, याद भूल जाते हो तुम तो यार, कहाँ याद है तुम्हें? तो याद रखो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसी के ब्याह पे पहले कुछ फॉर्मूलों को याद करते हैं। फॉर्मूला क्या, फॉर्मेशंस को समझते हैं कि हर बार जरूरी थोड़ी है कि थीटा होगा। अगर यहाँ पे 6x है तो आप क्या लिखोगे, जब डिवाइड बाई 2 कर दिया तो फिर क्यों कर रहा, नहीं आया समझ? कोई बात नहीं, अभी मैंने कहा ना इसी फॉर्मेशन को जब तक नहीं समझेंगे क्वेश्चन करना टिपिकल हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 12x को क्या लिख सकते हो, यानी इसके 2 से और साइन स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है। 1 माइनस कॉस 18x को क्या लिख सकते हो, आप तो बहुत शार्प हो गए। 1 माइनस कॉस y को क्या लिख सकते हो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसी उम्र में तो गलतियां होती हैं, अब क्या बुढ़ापे में थोड़ी करेंगे, नहीं समझे? 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू, कोई बात नहीं, इसी उम्र में तो गलतियां होती हैं, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा पर सही करना है, ठीक है। अब बेटर ऑप्शन क्या होगा, जैसे 3 क्वेश्चन देखें जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो पाए। तो प्रॉपर्टी तो वही रहेंगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और 1 माइनस, ये बहुत सारी जगहों पे आपको ये पर्टिकुलर यही अकेला क्वेश्चन कई जगहों पे दिखने वाला है, यही अकेला 1 माइनस कॉस एक्स
जैसे, तो अगर आप जीरो रख दोगे ना तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, और 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, नीचे भी जीरो का स्क्वायर तो 0/0। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ तो, और उस लोचे को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, और यहां तो साथ में ट्रिगो का फॉर्मूला भी कूद पड़ा। तो वेट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू, क्या ये बात आपको समझ आई? ये एक्स स्क्वायर है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब वेट, फिर समझो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अरे आप तो बहुत शार्प हो गए। तो यानी क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर बाय 4, एंगल का स्क्वायर चाहिए। तो अब 4 कहाँ रखाऊंगा, डिवाइड में इसके और इसी के मल्टीप्लाई में। क्लियर है? तो इतने पोर्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आंसर क्या आया, काट पीट करके। नहीं आया क्या समझ, नहीं आया? दोबारा देख लो, कौन सी दिक्कत है, क्वेश्चन तो अपने ही है, किसी पड़ोस के थोड़ी ना है। 1 माइनस कॉस 8x डिवाइड बाय 7x स्क्वायर है, कोई बात नहीं, जो चाहिए वो ले आओ। पहले तो जीरो रखूंगा तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 1 माइनस कॉस 8x को 2 साइन स्क्वायर लिख सकता हूं। पता है ना क्या कर रहे हो, आधा नहीं हो पा रहा तो आधा दिखाएंगे, और हो पा रहा है तो कर दो। दीदी समझ आ रहा है? पक्का ना? एक ही फॉर्मूला यूज करा है, बाकी सब एक जैसा है। वेरी गुड। किसको? हाँ, तो यानी भैया ने सही बोला क्या, भैया ने ये कहा डिवाइड मल्टीप्लाई कहाँ और किस से, नीचे, कहाँ नीचे, स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को 16 से डिवाइड, 16 से इंटू। नहीं आ रहा समझ? सुनो, अरे सुनते क्यों नहीं हो, 2 साइन, इसको यहाँ की जगह यहाँ लिख दूं भाई, आपको 16 यहाँ चाहिए, ऐसे लिख दूं सही रहेगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर ले गया बस। क्लियर है? तो ये क्या गया, साइन स्क्वायर 4x अपॉन 4x का स्क्वायर जान के लिख दिया समझाने के लिए, ये 7 अलग है और ये 16 अलग है, तो ये क्या हो गया आंसर। अच्छा डायरेक्ट लिख दूं मैं इसे, समझ आ गया? तो बेटा जी, हालांकि मैं ये क्वेश्चन करता नहीं हूँ, आप सब अपने इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, घमंड तो नहीं करोगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस mx, अब ये रटाफिकेशन नहीं लगेगी आपको, ठीक है, 1 माइनस कॉस nx, जीरो रखूंगा तो 0/0 है, तो कंफर्म है, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। अब आप क्या करोगे, क्या करोगे, क्या होता है, यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि इसे फॉर्मूले में तोड़ दूं, हैं, 2 साइन स्क्वायर एंगल में mx/2 ऐसे लिख दूं, और ये 2 साइन स्क्वायर, क्या मैं सही कर रहा हूं, वेट, अभी भी ये तो 0/0 आएगा, तो क्या करूंगा, बोलो बोलो, बोलो ना, फॉर्मेशन ही ऐसे लिख दी। वेरी गुड, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4। नहीं आया समझ, क्योंकि इतना पोर्शन 1 हो जाएगा ना, फिर यहाँ पे क्या चाहिए अब आपको, नहीं आया समझ, ये इससे कट गया, 4 से 4 कट गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, आंसर क्या आया, नहीं आया क्या समझ, नहीं आया, पक्का आया भी है, ऐसे ही बोल रहे हो?
तो एक काम करते हैं, आप इतने घमंड के साथ कह ही रहे हैं तो मैं आपकी बात को सराखों पे रख के कुछ एक क्वेश्चन और अच्छा सा कर देता हूँ पहले। हालांकि ऐसे शब्दों का यूज करना अच्छी बात नहीं है, पर फिर भी बता देता हूँ। जिस क्वेश्चन को इस वक्त मैं कर रहा हूँ ये आईआईटी में आया हुआ है, ठीक है। 10x माइनस साइन एक्स अपॉन क्या लिख दिया मैंने, एक्स क्यूब लिख दिया। क्लियर, डन। आप करना चाहते हो, चलो मैं ही कर देता हूँ, इसलिए मैं शब्दों का यूज नहीं करता, ठीक है। पर फिर भी पता रहने चाहिए कि धीरे धीरे लेवल हमारे को पता भी नहीं चलेगा किस तरीके के क्वेश्चन हम कर भी चुके होंगे, पर वो असाइनमेंट के जरिए मिलेंगे या एडिशनल बुक को रेफर करनी पड़ेगी आपको फिर, ठीक है। अब भैया अगर 10x बाई एक्स करोगे तो 1 तो हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और वो एक्स स्क्वायर जीरो रखने की वजह से इन्फिनिटी बनाएगा। इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। और कुछ बच्चे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो लिखते हैं, और जबकि बार बार बोल रहा हूँ ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, नहीं कर सकते ऐसे आप। अब क्या किया जाए, तो बचपन से हम एक बात बहुत अच्छे से समझते आए हैं, जब भी कोई क्वेश्चन tan cot sec cosec में, तो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे, ओहो, क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, साइन एक्स अपॉन, क्या ये मुझे मना करेगा कि बस की एलसीएम लेके cos x को क्या मैं नीचे पटक दूं, ज्यादा तेज मत पटकना कभी खून निकल जाए, प्यार से, है ना। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एलसीएम लिया है बच्चों मैंने cos x का, देखा आपने, और फिर एक्स क्यूब इसके साथ इंटू में डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, या करके दिखाऊं, यहां तक डन है। थोड़ा घूर घूर के देखो, वेरी गुड, हर कोई नहीं देख पाता ये वाली बात। साइन एक्स, अरे भैया साइन एक्स नहीं आया क्या, अरे वाह, कौन सी आइडेंटिटी हो गई, आप तो बहुत शार्प हो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब सब आप अपने हो इसलिए मैं इसको ज्यादा थोड़ा तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ कि लिमिट, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन एकदम से आपके सामने रख देता, आप कहते हो पता ना कहां से दे दिया। अब ये थोड़ी ना है कि फॉर्मूले आपको याद नहीं होने चाहिए। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाय एक्स, एक्स क्यूब था ना जो, 3x थे, एक एक्स और 2x अलग अलग लिख दिए, और cos x ही रहा, समझाने के लिए करा ऐसा। अब जान के इतना पोर्शन तो ऑलरेडी बन हो जाएगा, इसको 1 बनाने के लिए क्या करना है, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, तो इतना पोर्शन भी अब क्या हो जाएगा, समझ पा रहे क्यों, क्योंकि एंगल का स्क्वायर नीचे चाहिए, एक्स स्क्वायर बाय 4 चाहिए, तो 4 डिवाइड में करा तो उसी के मल्टीप्लाई में करा। अब मैं लिमिट अप्लाई कर सकता हूं, 2 1 1 का स्क्वायर 1 अपॉन कोस 0 और 1 अपॉन 4, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर क्या आ गया, 1/2। नहीं आया समझ, नहीं आया, चलो कोई नहीं, अभी असाइनमेंट के रूप में भी आपके सामने आया तो दोबारा करना। अभी मैं थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देता हूँ क्वेश्चनों का, है ना, एक और कर देता हूँ, बस एक और लास्ट, ठीक है। फिर आप करेंगे ऑफ कोर्स, आप तो बहुत अच्छे बच्चे मुझे पता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच है। अगर आप h की जगह 0 रखते हो तो h की जगह 0 रखने पे साइन x हो जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि आप h की जगह 0 रख रहे हो और नीचे 0 रख दिया, तो 0/0 तो है ये। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि ट्रिगो का यूज हो, ट्रिगो के फॉर्मूले ना यूज हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपको फिर से थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि मैंने एक बार आपको याद कराए थे ये फॉर्मूले, मैं फिर से याद करा देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले कभी भी कैसे भी लग सकते हैं। ये कौन है, कॉस, याद है, कुछ भी क्या, ये कौन है, वो तुम डिसाइड करो कौन है, पर ये तुम देखो, ये इसका नाम साइन है, यानी गर्ल्स,
राइट। और हमने ये हिस्टोरिकल बातें या साइंटिफिकली प्रूव्ड बातें या यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमने बात करी थी, जब दो लड़कियां आपस में बतियाती हैं तो दुनिया जहान की बातें करती हैं। जब इनमें नोकझोंक होगी तब भी अपनी बातें छोड़ेंगी नहीं, पर जब दो लड़के आपस में बातें करते हैं तो सिर्फ अपनी अपनी। जैसे फॉर्मूले में समझते हैं, ये दोनों कौन है, ये दोनों कौन है, लड़कियां। तो ये आपस में अपनी तो बातें करेंगी पर लड़कों की भी। तो यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 sin a प्लस बी बाई 2 cos, लड़का भी आएगा क्योंकि दुनिया जहान की बातों में तो भैया अपनी भी है और दूसरों की भी है। अब इनके बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो गई, साइन ए माइनस साइन बी, हाँ, पर फिर भी अपनी बातें ना छोड़ें, बस लड़का पहले आ जाएगा। तो 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन। और सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया फॉर्मूले, जब दो कॉस की बात होती है, ये दोनों कौन है, जब दो लड़के आपस में बतियाते हैं तो सिर्फ अपनी अपनी बातें करते हैं, फालतू की बात करने पर पे समय नहीं है। तो कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2। भाई सच बात है, और ये तो सभी जानते हैं, जब दो लड़कों में लड़ाई होती है किसकी वजह से, देख रहे हो, दो लड़कों के बीच में नेगेटिव साइन जब आया यानी भिड़ी, तो किसकी वजह से, मतलब लड़कों का ही नाम निशान गायब भाई साहब, नेगेटिव, पर नेगेटिव लड़कियों की वजह से, ठीक है। हाँ 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 सही जा रहे हो भाई। अरे कोस कैसी बात करो, ऐसे पाप मत लगाओ, नहीं समझे। तो आपको एट द एंड ये याद तो करने पड़ेंगे, इनमें ये दोनों कौन हैं, बीच में क्या लिखा हुआ है, यानी नेगेटिव। अब दोनों में जब भिड़ंत होगी तो दुनिया जहान की बातें तो करेंगी, पर बातों में पहले कौन आएगा, यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे लिए ए कौन है, तो मेरे लिए फॉर्मूले में लड़का पहले, यानी 2 cos a प्लस बी डिवाइड बाई 2। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं, साइन, अपनी बातें ना छोड़ें, a माइनस बी डिवाइड बाई 2। समझ आ रहा है, बोलो हाँ, नहीं आया क्या, आप कह रहे हो इसलिए मैं मान लेता हूं। 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 साइन h बाई 2, ये क्लियर है, बोलो हाँ। अपॉन में 2 से डिवाइड, अब सर ऐसा क्यों कर रहे हो, गुड क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग एंगल ये रहा, तो एंगल के जैसा नीचे चाहिए, तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड खुद करा है मैंने, तो इतने पोर्शन की वैल्यू क्या रहेगी, ये वाले 2 से 2, और अब जहां जहां h है वहां पे 0 रख सकता हूं, क्यों, क्योंकि cos 2x प्लस 0 डिवाइड बाई 2, बाकी सारा 1। तो ये फॉर्मूला पता है मैंने प्रूव करा है एक तरह से, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और ये फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन था, जान के कराया है, क्लियर। पर अभी समय लगेगा आपको यहां तक पहुंचने के लिए, तब बाद में बताई जाएंगी बातें। पर ये फॉर्मूला साइन एक्स का cos x जो हम याद करेंगे वो बनाया है, ये बनाया है फॉर्मूला प्रूव करा है, पता भी नहीं चल रहा होगा आपको क्या कराइए। फिर भी यहां तक समझ आया कुछ, क्या कह रहे हो, ट्रिगो आ गई, अब लगा थोड़ा भयंकर सा है, लास्ट के 2 क्वेश्चन में थोड़ा गंभीर करा मामला। इसी क्वेश्चन के ब्याह पे एक और कर दूं, नहीं नहीं ज्यादा हो जाएगा, एक काम करते हैं कि आप सबके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस प्रस्तुत कर देता हूं स्क्रीन पर, ठीक है, अभी करने हैं, अभी जस्ट अभी, हाँ बहुत है, मरने नहीं वाली तो भी, ओ टाइम हो गया, मैन। तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ये लिमिट्स का असाइनमेंट है जो मैंने आपके ग्रुप में ऑलरेडी शेयर करा हुआ है, प्रॉपर्टीज सारी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट क्लास पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, इसकी नेक्स्ट क्लास यानी अगली क्लास में, संडे अगर पॉसिबल हुआ तो क्लास रख लेंगे, तब कर लेंगे, इसे खत्म हो जाएगा लिमिट एक बार में ही। उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी बड़ी टॉप क्लास है, पर सुनो सुनो सुनो, इससे पहले की जो प्रॉपर्टीज है ये सब हमने सीख ली हैं, ये सब हमने सीखनी है, लास्ट क्लास हमने ये वाली सीखी थी, आज हमने ये सीखी है, क्लियर। अब पॉइंट क्या आता है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस सुन लो, हमने क्या क्या सीख लिया, अगर किसी का कहीं पे छूटा हुआ हो तो मैं प्लेलिस्ट शेयर करूंगा, तो उसमें देख लेना वीडियोस की सीक्वेंसिंग में। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब डायरेक्ट डाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन सीख लिया था, इस तरीके की फॉर्म हमने लास्ट क्लास सीखी थी, रिलेशनलाइजेशन मेथड हमने उससे पिछली क्लास में सीख लिया था, फिर
इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट आज सीखा है तो ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ये जो 19 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये पूरे करने हैं। ये वाले अभी झेलेंगे नहीं यहाँ पे इधर के। अभी आपको ये 19 क्वेश्चन जो राइट हैंड साइड में, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, जैसे ये करा दिया, लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी IIT का ये सेम, ठीक है, लिखता नहीं हो बस वो लिखा हुआ तो फिर याद रहता है तो बाय डिफॉल्ट से। ये क्लियर है? ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करके रखने हैं, जिसमें मैं परसों डाउट के रूप में लूंगा। CBSE वालों को तो वैसे भी करने हैं क्योंकि असाइनमेंट के रूप में बोल रहा हूँ, और ISC वाले की एक्सरसाइज और करनी है। क्लियर है? बोलो हाँ। तो अब मैं कुछ बातें बता रहा था जो मैं हर किसी को बताता नहीं हूँ। देखिए बड़ी गहरी बात है, समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए जीवन में, आपके जीवन में बहुत आएंगी बहुत जाएंगी, बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, पर उनके अभाव में आप अपने, उनके प्रभाव से अपने आप स्वभाव को अगर चेंज करते हैं तो समझदारी नहीं है। अभाव समझते हो? यस, प्रभाव समझते हो? इफेक्ट पड़ना किसी का। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे जीवन में हम किसी को प्रायोरिटी ज्यादा देने लगते हैं तो उसकी बातों को मानने की वजह से हम अपने अंदर परिवर्तन करने लगते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो नेचर है वो चेंज हो चुका है। फिर सामने वाला ही हमें ये कहता है तुम तो चेंज हो गए। यानी समझने की कोशिश करो, और ये आपके साथ 6-7 सालों में कभी भी हो सकता है घटना घटित। तो अपनी स्वभाव को चेंज मत करिए, क्योंकि आप अपने स्वभाव की वजह से ही जाने जाएंगे एक समय के बाद। और अगर आपने किसी और के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया तो यानी वो प्रायोरिटी पे आप नहीं है। इसलिए किसी को अपनी लाइफ में इंटरफेयर उतना ही करने देना जितनी जरूरत है। अगर ज़्यादा इंटरफेयर करने के लिए आप उसको पूरी परमिशन दे रहे हो, जो आजकल की जनरेशन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में ज़्यादा करने लगते हैं, और फिर वही प्यार मोहब्बत की बातें होने लगती हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि पहले उन्होंने खुद इन्वॉल्व करा था। इसे समझते हैं जैसे हमने अपनी लाइफ में फ़ोन को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर रखा है, जिसे नशा बोलते हैं। बातें करना भी एक नशा है, अति जिसे बोलते हैं। सिगरेट पीना एक जैसे नशा है, ज़्यादा पीने लगता है कोई, दारू ज़्यादा पीने लगे, उसी तरीके से अगर फ़ोन ज़्यादा चलाने लगते हैं तो भी एक नशे की तरह है। और जब नशे को छुड़ाने की कोई बात करे, जैसे वही वाली बात करते हैं कि किसी पर्सन के लिए किसी की मोहब्बत प्यार बहुत अति था, वो नशे में था, यानी अगर उसे छुड़ाने की कोशिश करोगे तो दर्द होगा बहुत। तो ऐसे में जब फ़ोन उसके पास से छीना जाएगा तो उसको दर्द तो होगा, और नो डाउट जब सेक्रीफाइस करने की बात आएगी तभी वो गेन कर पाएगा। और आजकल की जनरेशन ये समझना चाहती नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ में हमें खुशी मिलती है हम उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और फ़ोन चलाने में ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि फ़ोन को चलाने से हमें ज़्यादातर खुशियाँ मिल रही होती हैं। पर एक बात क्लियर कर दूँ, खुशियाँ, ये थॉट तो सुना रखे, दूसरी, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। यानी अगर आप डिप्रेशन का शिकार बनेंगे किसी नशे को छूटते समय तो भी आप अपना टाइम गवाएंगे। तो बेटर है कि ये प्रायोरिटी बेसिस पे अपने लाइफ में ऐसी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट आने ही मत दो, क्योंकि ये कहा जाता है जब कोई नशे में होता है तो वो बर्बाद ही होना है, और वो बर्बाद ही हो रहे हैं आप, क्योंकि आप अपने समय को कहीं ना कहीं गवा रहे हैं फ़ोन में ज़्यादा दे करके। अब इसे बचाना या गवाना सब आपके अपने हाथ में है। इसके लिए कोई पेरेंट्स या कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी। और सिंपल लाइन में बोल रहा हूं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी अपनी, इसे अपने स्वभाव में जियो। टेक केयर, बाय, राधे राधे। ठीक है।